आप लोगों का स्वागत है। यूपी पुलिस का कितना सेफ स्कोर रह सकता है, सारा इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में बताऊंगा। कितने अभ्यर्थी यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने अनुपस्थित हो रहे हैं, एक एक बात मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा, कई सारे लोगों को लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कितना रहेगा, जनरल कैंडिडेट का कितना रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट का कितना कट ऑफ जा सकता है, मेल कैंडिडेट का यानी पुरुष कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट यानी बहनों का जितने भी है महिलाओं कैंडिडेट का कितना स्कोर जा सकता है, कितना सेफ स्कोर जा सकता है। आपने 23 का शिफ्ट एनालिसिस किया, दोनों शिफ्ट का एनालिसिस किया और उसके बाद आज जो पेपर हुआ यानी सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का 24 का सभी एनालिसिस करने के बाद किसको फायदा हो सकता है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। पेपर का जो पैटर्न बदला गया था, बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी देखने को मिला है। मैं आप लोगों को बता दूं 23 तारीख में 3 ऐसे प्रश्न है जिन पर क्या फुल मार्क मिल सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पूरा मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने परसेंट लोग एब्सेंट रहे, तो ये आपने पेपर की कटिंग के माध्यम से पता लगाया होगा कि कल की परीक्षा में कैंडिडेट थे जो प्रतिभाग नहीं किए थे, यानी वो परीक्षा में बैठने से पहले ही वो अपना सिलेंडर कर चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात रहता है कि 32% एब्सेंटी हो गया, क्या इसमें पढ़े लिखे धुरंधर थे? तो नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनसे कोई कंपटीशन नहीं है। ये वही थे जो फॉर्म आ गया, फॉर्म ऑनलाइन करने गए थे, पढ़ने से मतलब नहीं था। यदि पढ़ते 32% लोग तो जाते, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे पता है कि परीक्षा क्या चीज होती है, परीक्षा की कीमत क्या होती है। हालांकि इतना भी दूर सेंटर नहीं गया था, जबकि आपके पास सारी सुविधा मौजूद था। आपने देखा होगा बस कंडक्टर से लेकर फ्री सुविधा थी, ट्रेन में सुविधा थी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जो 32% है इनसे कोई कंपटीशन आपका ना पहले था, ना आज है, ना भविष्य में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि 32% लोगों ने पेपर छोड़ दिया है, तो ये 32% वही निठल्ले लोग हैं जिनसे कोई दूर दूर तक परीक्षा की बात नहीं है। इनको सुनाई दिया कि फॉर्म आया है पुलिस का, चलो भर देते हैं, और इनका जब पेपर दूर गया तो ये नहीं गए हैं। ऐसा बात नहीं है कि 32% में आपका फाइट हो रहा है, पेपर लो हो जाएगा, कट ऑफ कम चला जाएगा। कट ऑफ पर भी मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण से बनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि 10 शिफ्टों में आप लोगों की परीक्षा आयोजित होने जा रहा है। लगभग 23 तारीख को आपको पता होना चाहिए, 24 तारीख को, 25 तारीख को, 31 तारीख को और 30 तारीख को, यानी 5 जून 10 शिफ्टों में पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि जिनका शुरुआत में था उनको कहीं ना कहीं पैटर्न में बदलाव किया गया। मानसिक अभिरुचि 15 नंबर कट गया और ग्राफ का आप लोगों का लगभग 10 नंबर यहां कट गया, यानी 15, 10, 25 नंबर का आप लोगों का पैटर्न चेंज किया गया। हालांकि पेपर का लेवल आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने कहा कि पेपर आसान था। ये वही लोग कह रहे हैं पेपर आसान था जिनको कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कोर्सों को सेल करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि मेरा ही पढ़ाया आया है, मैं जितना बताया था वही आया है, मैराथन से 150/150 आ रहा है। तो ये वही लोग हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको आगे भी कोर्स अपना सेल करना है जिसके माध्यम से अभ्यर्थी उनसे जुड़ सके। और पेपर का लेवल और कट ऑफ आप लोग देख रहे होंगे कि 62,000 है, वैकेंसी 62,000 है, ये सभी जानते हैं। लेकिन फॉर्म की संख्या 48 लाख है, ये कम ही लोग जानते हैं। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी 6.5 लाख अभ्यर्थी दूसरे राज्य से आए हुए हैं। ये 24,000 सीटों पर फाइट करने वाले हैं, यानी जनरल कैंडिडेट पर ये भी फाइट करने वाले हैं। तो जनरल का कितना कट ऑफ ऊपर जा सकता है, क्या ईडब्ल्यूएस को फायदा हो सकता है? हालांकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट काफी खुश होंगे कि ईडब्ल्यूएस में हमने भर दिया है, बहुत बड़ा तीर मार दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बात मैं बता देता हूं, अभी कुछ दिनों पहले आपने एक रिजल्ट देखा होगा जिसमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया तो ईडब्ल्यूएस का गया। उसका रीजन मैं बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यदि ईडब्ल्यूएस पर फॉर्म भरे तो उसी पर फाइट करेंगे, जनरल का सीट नहीं ले सकते हैं। जबकि वो बीसी यदि आपका स्कोर अच्छा है तो आप जनरल का सीट ले सकते हैं। एससी एसटी यदि आपका स्कोर अच्छा है तो आप जनरल की सीट ले सकते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं बहुत पॉइंट की बात है, इस पर सिर्फ आप ईडब्ल्यूएस में ही रहेंगे, यानी 6,000 सीट में ही आपको लड़ना होगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे, 75 जिलों में यदि ईडब्ल्यूएस की संख्या निकाला जाएगा तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा तो यहीं पर कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अब कई ईडब्ल्यूएस डाल के बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि बेरोजगारी इतना कदर है कि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे होंगे ईडब्ल्यूएस हम लगा दिए हैं। और आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में
जिन सारे मुद्दों पर बात किया है। अब आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है, महिला कैंडिडेट बहुत प्रसन्नता हो रही होगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को बहुत अच्छा सीट दिया है। सीट तो अच्छा दिया है आपने, लेकिन 12 लाख महिला कैंडिडेट ने भी फॉर्म भर दिया है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि 12 लाख महिला कैंडिडेट और सीट आप लोगों के लिए 12,000 है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 12,000 से लगभग 20,000 है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप 62,000 में 20,000 सीटें पा रही हैं, 12 लाख कैंडिडेट महिला, तो ऐसा नहीं कि आपका कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा। हालांकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी दिख रहे हैं जिनका हाइट भी नहीं है, फॉर्म डाल दिए हैं क्या करने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो जो फाइट है ओवरऑल, बहुत से लोगों ने कह दिया 48 लाख, तो इसे देखकर डरना नहीं है। जो आप लोगों का कंपटीशन है, मैं समझता हूं बहुत कम कैंडिडेट में है, वो लगभग आप लोगों का 6 लाख कैंडिडेट में कंपटीशन है। देखा जाए तो मोटी मोटा आंकड़ा लगाया जाए तो 6 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जो कहीं ना कहीं, और कम भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अपना अच्छा खासा स्कोर बना रहे थे, पढ़ भी रहे थे रेगुलर। हालांकि बहुत सारा फैक्ट भी इफेक्ट करता है क्योंकि जब ज्यादा शिफ्टों में होता है तो ये कहा जाता है कि लक भी होता है। लक क्यों होता है, कई लोग कहेंगे ऐसा क्यों बता रहे हैं, पढ़ाई में लक कैसे काम करता है। तो लक का जो मैं बात कर रहा हूं नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन जब बनाया गया तो कई लोगों को लगा कि जैसे मैच होता है, मैच में बारिश हो जाता है और डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार ऐसे लोगों को जीत दे दिया जाता है जो उसके पात्र नहीं होते हैं। तो आप समझेंगे कि ये वही डकवर्थ लुईस मैच की तरह है कि पानी बरसने की वजह से आपका शिफ्ट, जिस शिफ्ट में अपीयर कैंडिडेट, आपको ये नॉर्मलाइजेशन समझना होगा। मान लीजिए आपका सुबह के शिफ्ट में पेपर था, शाम में जितने अच्छे कैंडिडेट नहीं मौजूद हुए उसमें अच्छे क्या मिडिल कैंडिडेट मौजूद हुआ और उनका स्कोर कम है, बहुत कम है। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा, उनको लगेगा कि यहां पर पेपर कठिन था तभी कम यहां पर स्कोर जा रहा है। और जो नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में मैं देखा हूं, खुद की मैं बता रहा हूं, 40-40 नंबर बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर बढ़ता है। तो आपको कोई इस बात को लेकर चिंतित नहीं है, हमने मिला लिया हमारा इतना स्कोर बन रहा है, स्कोर पे डिपेंड मत करिएगा। हालांकि कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का तो 130 है, 140 तक गया स्कोर, बेहतरीन स्कोर है। क्योंकि एज पर भी छूट जो मिला है, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो बहुत दिनों से लगा था कि आस थी, 2200 जो 25 हुआ है उसमें भी बहुत फायदा हुआ है, उसमें भी कट ऑफ बढ़ने के चांस है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में बात कर दिया जाए कि आपका उम्र 21 था हमने तो फॉर्म भर दिया है। ये 25 वाले भैया लोग जो बैठेंगे कहीं ना कहीं आपको शिकस्त देंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन्होंने बहुत समय दिया है और समय का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है किसी भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कट ऑफ हम बता दे रहे हैं जनरल कैंडिडेट के लिए कितना स्कोर हो सकता है। बहुत से लोगों ने बहुत बता दिया होगा, कोई कह रहा होगा 110 है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यदि ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा कि इतना बता दिया जाए, यदि आपका स्कोर 60% प्लस है, अब यानी 60% का मतलब 90 है। कई लोगों को लग रहा होगा कि कोई बता रहा है 110 है, 115 है, क्या इतना हो जाएगा? जनरल कैंडिडेट का होगा, अधिक होगा। उसका मैं रीजन बता रहा हूं कि 6.5 लाख कैंडिडेट जो बाहरी आए हुए हैं, ये पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनरल का सबसे अधिक रहेगा। अब उसमें शक नहीं है कि जर्नल वाले चाहें कि क्या 90 नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन मैं बताया हूं, लेकिन इसका जो सही एक्चुअल डाटा रहेगा वो 105 रहेगा। यदि वो 105 प्लस कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेफ स्कोर रहेगा। इससे ज्यादा आप लोग ये उम्मीद न लगाइएगा कि 120 होगा, 110 होगा। मैं जनरल कैंडिडेट की बात जब कर रहा हूं जब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी 6.5 लाख अपियर होने जा रहे हैं, तब मैं बता रहा हूं। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ये 6000 सीटों पर फाइट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस परीक्षा में एक बात कहीं पर नोट कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना, सबसे बड़ा झटका जो लगने वाला है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लगेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो उस दिन आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कहीं ना कहीं जनरल कैंडिडेट से भी ऊपर जा सकता है। हालांकि ये इतना ऊपर भी नहीं जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 106 भी हो सकता है। अब इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा।
और ओबीसी कैंडिडेट का भी कट ऑफ आप ये मान के चलिएगा आपका ज्यादा नहीं, 100 कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है। एससी कैंडिडेट के लिए आप लोगों का 90 बहुत स्कोर है। एसटी कैंडिडेट के लिए आपको मात्र 85 क्वेश्चन करना है, उसके बाद नौकरी ले लेना है। ये कट ऑफ रहा है मेल कैंडिडेट का। फीमेल के लिए, बहनों के लिए बहुत सारी बहनें परेशान है कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जनरल कैंडिडेट का यदि आपका 100+ स्कोर है तब आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में भी आप ये मान के चलिएगा आपका कट ऑफ 100 के इर्द गिर्द रहेगा, 98+ रहेगा। मैं मेल कैंडिडेट का तो अधिक ईडब्ल्यूएस में बताया हूं, वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ आप समझ के चलिएगा, मेल फीमेल कैंडिडेट का, महिला कैंडिडेट का आपका कहीं ना कहीं 95 यदि बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में। ऐसे यहाँ पर आप लोगों का मात्र 78 नंबर यदि है तो एससी का, और उसके साथ साथ मैं बता दूं 70 यदि है, 70 से कम भी है 2 नंबर तब भी चलेगा। एससी फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है। मैं कट ऑफ पर एनालिसिस किया हूँ, सारा डिटेल में बताया हूँ। 32% अनुपस्थिति के बारे में सब कुछ मैं डिटेल में, वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना।